सो वंस अगेन सभी को हार्टी वेलकम आज का सेशन में। और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जो हमारा सेशन है, आज का जो सेशन है वो है फिफ्थ एंड अबव लीडर्स का काउंसलिंग सेशन। स्पेशली RTW जो हमारा नेशनल लेवल RTW ट्रेनिंग गुवाहाटी पे होने जा रहा है 19 जुलाई तो 25 जुलाई 2024 का, उसको लेके ही आज का सेशन होगा। और अगर आपके कुछ और लीडर्स है जिसको लगता है कि आपको इनवाइट करना चाहिए था, अगर वो नहीं आया तो काइंडली आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और आज का सेशन में आप ला सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बोला कि ऑलरेडी मैंने थोड़ा चीज़ें आप लोगों को पहले भी बताया कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हमारा कोर लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, सभी को तो होना चाहिए आज का सेशन में, क्योंकि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर्स अगर आगे आएगा तभी टीम भी आगे आएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कंफर्ट जोन में आप बैठोगे टीम भी कंफर्ट जोन में बैठेगा। अगर आप मैंने लीडर्स आगे आके काम करोगे, फ्रंट पे आगे काम करोगे तो ऑब्वियसली टीम भी फ्रंट पे आके काम करोगे। तो देखो, नेटवर्किंग बिजनेस में हमेशा आपको ये मान के चलने ये माना जाता है नहीं, ये रियलिटी है कि ट्रेनिंग एक अपॉर्चुनिटी है। जो ट्रेनिंग जो होता है ना, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ से आप सिस्टम को, नॉलेज को पता चलता है और उस नॉलेज के बदौलत आप क्या करते हो, आप अपने स्किल बढ़ाते हो और उस स्किल के साथ में आप काम करोगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस है। तो लीडर को तो स्पेशली इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए और हमेशा रेडी रहना है इस अपॉर्चुनिटी को रहने के लिए। तो उसके बाद में देखो, जो हमारा कंपनी है ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप सब ने देखा होगा कि हमेशा बेस्ट वे क्या बोलता है आपको, एवरी टाइम क्या बोलता है कि आपको ट्रेनिंग में आना है, खुद भी आना है, टीम को भी लेकर आना है। और बोलता है कि आपको ट्रेनिंग भी देना है और कोशिश ये करना कि आपको ट्रेनिंग जो आप देते हो उसको क्या करना है, टीम में डुप्लीकेशन करना है और टीम को भी अपने जैसे ट्रेनिंग का एक्सपर्ट बनाओ। ताकि इससे क्या होगा, आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा, पावरफुल टीम बनेगा। तो आप बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग टीम बिल अप कर सकते हो। अब जब आपके पास में स्ट्रॉन्ग टीम बिल अप हो गया, इसका मतलब, और आपके पास में नॉलेज है, स्किल है, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से अपने टीम को रिटेन करके चल सकते हो। आराम से आप क्योंकि आपके पास में ताला खोलने का चाबी आ गया ना। अगर आपका घर में ताला लगा हुआ है, अगर आपका चाबी खो गया तो आपको तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने से तो क्या होगा, वो ताला जो आपने खरीदा वो पैसा भी गया और शायद ऐसा हो सकता है कि वो ताला तोड़ने का समय में आपका दरवाज़ा को चोट भी लग जाए और ऐसे हो सकता है कि आपका दरवाज़ा ही बदलना पड़ जाए। तो उसी तरह अगर यहाँ आप स्किल, ट्रेनिंग और स्किल लेते हो तो क्या है, चाबी आपके पास में है और टीम आपके पास में है और आपका पास में आपका हो गया कि ताला खोलने का चाबी आपके पास में है। तो जब भी चाहे बुला सकते हो, तो वो चाबी से वो ताला खुलेगा। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस आपके हाथ में रहेगा, डोर आपके हाथ में रहेगा, है ना। तो आप बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। देखो, मैं हमेशा ये बोलना चाहूँगा कि देखो, हम हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा ये बोलता कि जो नॉलेज प्लस स्किल आपको सक्सेस देगा। जो नॉलेज और नॉलेज प्लस स्किल आपको सक्सेस देगा, है ना। तो बेस्ट वे आपको ये चीज़ दे रहा है, एवरी टाइम वी फोकस इन ट्रेनिंग। हम लोगों ने, और ये मैंने कहा था, ये अपॉर्चुनिटी अभी तीसरा बार दे रहा है। ऐसे ट्रेनिंग तो हमारा होते रहते हैं, है कि नहीं। हम लोग ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं और हमारा कुछ लीडर्स हैं जो अपने बलबूते पे
मैंने अपने ओन रिस्क पे, अपना ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इतना सुंदर से बड़े लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जो RTW होता है ना, वो बहुत बड़ा लेवल का होता है, बहुत नेशनल लेवल का होता है। तो उसमें फ़ायदा क्या है कि उसमें ये फ़ायदा है कि आ, आपका टीम को पता चलता है कि ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। वहाँ आके आपका टीम को पता चलता है कि नॉलेज का क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आपका टीम को पता चलता है कि स्किल का इम्पोर्टेंट क्या है। तो मैंने वही तो बताया था। तो जब इसलिए बेस्वे ने पहला क्या किया, RTW1 प्रोवाइड किया, वहाँ से लोगों का बिजनेस ग्रोथ भी हुआ, अचीवमेंट भी आया। फिर सेकंड RTW हुआ, लोगों को वहाँ मैंने कहता फाइनेंशियली ग्रोथ भी हुआ, लीडर्स भी बहुत बने, और उसके साथ में क्या है कि मैंने कहता अचीवर्स भी बहुत बने। क्योंकि देखो लीडर कैसे बनता है, लीडर तो ट्रेनिंग में आके बनेगा ना, घर में बैठ के तो लीडर नहीं बन सकता है। और लीडर्स बनने के लिए तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए तो ट्रेनिंग में आने पड़ेगा। तो बार बार आपको लग रहा है कि पहले सर तो हमेशा मैंने चीज़ें ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग नहीं करके कुछ भी करके अगर इस बिजनेस में ग्रोथ लिया जा सकता है, तो मुझे ट्रेनिंग पे इतना फोकस देने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं ना। हम भी आप लोग के साथ जैसे ग्राउंड में लेके प्लान शो करता, दौड़ तो दौड़ जाके प्लान शो करता। एक समय प्लान करना पड़ता है, लेकिन एक समय के आने के बाद आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। व्हेन यू हैव ए ह्यूज टीम, जब बड़ा टीम हो जाता है, तो एज ए लीडर आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज किए बिना आप इस बिजनेस में फेल हो। और देखो ये तीसरा बार हम लोग RTW दे रहे हैं बेस्ट वे वर्जन 2 में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना माइक को म्यूट रखिएगा प्लीज़। एवरीबडी प्लीज़ कीप योर माइक म्यूट। एक्चुअली जस्ट वेट, हाँ मैंने माइक म्यूट करके नहीं रखा था, इसलिए सभी का ओके ना, एवरीवन इज म्यूट। तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी कंपनी क्या कर रहा है, आपको RTW3 दे रहा है बेस्ट वे वर्जन 2 के अंदर में, और श्योर है कि ये बिजनेस आपको 100% रिजल्ट देगा। तो मैं तो कहूँगा कि एज ए लीडर आप लोगों को तो मैंने कहता इस ट्रेनिंग को तो मिस तो नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में क्या है, अपना टीम को भी लेके आना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आपका आना तो जरूरी है, लेकिन आपका टीम का आना क्यों जरूरी है, इसका आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखो अगर आपका अगर ट्रेनिंग का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर फंक्शन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो हम लोग क्यों ट्रेनिंग मीटिंग पे फोकस करते हैं? बार बार आपको क्यों बोलता है कि ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग लगाओ। अगर ट्रेनिंग इज नॉट नीडेड, इफ ट्रेनिंग इज अननेसेसरी, इफ ट्रेनिंग इज नॉट कंपल्सरी, तो why we always say that leaders you come to training, leaders you attend the training, leaders you come to training? जब अगर जरूरी नहीं है ट्रेनिंग का, तो हम लोग बुड़बक तो नहीं ना। अगर ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है, तो आप लोग को क्यों बोल रहे हैं ट्रेनिंग आता है, ट्रेनिंग आओ, ट्रेनिंग आओ, ट्रेनिंग बोलने का जरूरी नहीं था ना। ऐसे मन मर्जी से हम लोग काम कर लेते हैं, है ना, दौड़ तो दौड़ घूम लेते हैं। लेकिन अगर हम आप लोगों को बार बार ये बोल रहे हैं कि कंपनी बोल रहा है, कि मैनेजमेंट बोल रहा है, कि लीडर बोल रहा है, कि जो लीडर एक्टिव है वो बोल रहा है कि एक्टिव लीडर क्यों इतना ट्रेनिंग में मीटिंग में फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेनिंग मीटिंग से ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लीडर लेवल जो ऐसा नहीं ना, अगर लेवल आपका बड़ा है तो आप लीडर हो गया, यू आर नॉट ए लीडर। लेवल 12 होने से आप लीडर नहीं बनता। लीडर अगर ट्रेनिंग ले सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, लीडर अगर टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, अगर लीडर आप मैंने कहता अच्छा अपलाइन का, मैनेजमेंट का, कंपनी का बात मानता है, वही असली लीडर्स है। लेवल से कोई लीडर्स नहीं होता ना। लेकिन हमारा दिमाग में क्या गलतफहमी रहता है कि मैं तो 10 लेवल का लीडर है तो हम लीडर है, 11 का है तो हम लीडर है, 12 का है तो हम लीडर है, 13 का है हम लीडर है।
लीडर तो 4 लेवल 5 लेवल भी हो सकता है, जो ट्रेनिंग मीटिंग में मैंने कहता दे पा रहा है, ले पा रहा है, वो लीडर हो सकता है ना। ये जरूर नहीं कि लीडर बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन अनपढ़ भी हो सकता है। अगर वो टीम को लीड करने में मैंने कहता एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, तो वो लीडर बन सकता है। और वही लीडर है जो आगे चलता है और पीछे हजारों लोग उसके पीछे आता है, वही लीडर है ना। लीडर थोड़ी लोगों का पीछे दौड़ता है क्या, लोग लीडर के पीछे आते हैं ना। तो हमारा बिजनेस में भी देखो, जो लीडर बहुत ज़्यादा टीम को रख के ट्रेनिंग दे पा रहा है, मीटिंग दे पा रहा है, अगर मैंने हजारों लोग लीडर का उस आदमी का बात मान रहा है, मतलब वो लीडर है। लेकिन जो अपने आप को लीडर बोलता है, लेकिन घर घर भाग रहा है कन्विंस करने के लिए, उस बात मनवाने के लिए, तो वो तो लीडर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में टीम को लीड करने का पोटेंशियलिटी ही है नहीं। तो मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूँ, अगर ट्रेनिंग मीटिंग ज़रूरी ही नहीं था तो आज का मीटिंग रखने का कोई ज़रूरी नहीं था, है ना, कोई ज़रूरी नहीं था। अब देखो, जब भी आप लीडर्स, इसलिए बोल रहा है, यू ऑल आर लीडर्स, वेन एवर वी टॉक टू यू। आप लोग ने कभी सुना है कि पायलट सर बोलता है आप लोग क्यों प्लान शो नहीं करता है? गोपी सर, आपने कभी सुना है पायलट सर हम आपको कॉल करता है, गोपी सर आप क्यों प्लान नहीं करता है, प्लान नहीं करता है? कभी सुना? नहीं सुना होगा। आप मान के चले ज्ञानंद सर को हम फोन करके कभी बोलता है कि ज्ञानंद सर आप क्यों प्लान में नहीं जाता है, क्यों प्लान में नहीं जाता है? कभी सुना? नहीं सुना होगा। अब यहाँ पे जोसला मैम बैठा है, हम कभी फ़ोन करके जोसला मैम को ये नहीं बोलता कि तू आप क्यों प्लान नहीं जा रहा? कभी सुना है आपको ऐसे बोलती हो? और बाकी जैसे यहाँ पेरिक बॉम्सन मैम बैठा हुआ है, पेरिक बॉम्सन मैम आपने कभी सुना है पायलट सर आपको बोलता है कि आप पेरिक मैम आप क्यों प्लान शो नहीं करता है, आप प्लान में क्यों नहीं जाता? कभी सुना? क्योंकि आप सब लीडर्स है, तो आपको हमेशा मेरे मुंह से ये सुना होगा, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लगाता है, मीटिंग क्यों नहीं लगाता है, फंक्शन क्यों नहीं लाता है, ट्रेनिंग में क्यों नहीं जाता है, फंक्शन में क्यों नहीं जाता है, मीटिंग में क्यों नहीं जाता है, आप ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं लगाता है, आप मैंने कहा ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं लगाता है? अगर मीटिंग ट्रेनिंग का ज़रूरी ही नहीं था तो हमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोलने का क्या ज़रूरत था? और दूसरा देखो, अगर मीटिंग का ज़रूरी नहीं था, अगर ट्रेनिंग का ज़रूरी नहीं था तो हम लोगों ने RTW1 लगाने की क्या ज़रूरत था? ज़रूरी नहीं था। इतना एफर्ट लगा के, इतना खर्चा करके कंपनी ने RTW1 लगाया, ठीक, उसका रिजल्ट आया ना, मोर देन 45 का अचीवर, दुनिया भर का अचीवर, कितना मन अर्निंग लोगों ने किया। अगर ट्रेनिंग का जरूर नहीं होता, सेकंड RTW लगाने की क्या जरूरत था? अगर ट्रेनिंग का जरूर नहीं होता, अगर ट्रेनिंग का जरूरी नहीं था तो हम लोग RTW3 के लिए इतना प्रमोट क्यों कर रहे होते हैं? जरूरी नहीं था प्रमोट करने का। आप देखो कुछ लीडर्स है, मैं नाम लेके भी बोल सकता हूँ, आप कुछ लीडर्स है, जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि मणिपुर में अंडर द लीडरशिप ऑफ आउंजी मैम, जोसला मैम और उनका को लीडर्स, नीचे का जो को लीडर्स है, एक्टिव लीडर्स, दिन रात RTW के लिए प्रमोशन कर रहे हो। ये किसी से छुपा नहीं है, आप लोग ये किसी से छुपा नहीं है, ये आप लोग सारा ग्रुप में आप लोग देखते होंगे कि वहाँ कितना हाई लेवल पे मैंने कहा प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन करके ज़्यादा आए कम आए बात मतलब ही नहीं है, उसके बारे में मैं आगे बोलना चाहूँगा। कम आना ज़्यादा आना कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश तो हो रहा है ना, इतने बड़े लेवल पे कोशिश हो रहा है। और त्रिपुरा में अंडर द लीडरशिप ऑफ मिरनमय सर, आप लोगों ने देखा इतने बड़े लेवल पे प्रमोशन हो रहा है।
वहां से कोई आए ना आए, दैट इज नॉट इश्यू। पहले कोशिश तो करना पड़ेगा ना, कोशिश तो हो रहा है ना। अभी ईगो का बात नहीं है। आप लोग देख रहा होगा मिस्टर पायल में दिन रात एक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, RTW को लेके दिन रात एक कर रहा है। मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आई एम प्राउड बेस पे, और मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि 24/7 आवर्स में लगा हुआ हो। उसका रिजल्ट क्या आएगा दैट डजंट मैटर, लेकिन सरेंडर तो नहीं किया ना, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। और कोशिश के बिना आप मंजिल कैसे पहुंचेगा? आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग, तो आप मंजिल पहुंचोगे कैसे? आप तो मंजिल तो नहीं पहुंच पाएगा। ये चीजें है। तो अगर देखो, और कुछ लीडर्स लोग हैं अभी नागालैंड में, आप लोग ने देखा गेलर में इतना सुंदर से वहां पे स्टार्ट कर दिया। कैसली में है, टेचनो में है, उसके बाद में जोंगसी में है। ये लोग इतना सुंदर से अपना लेवल पे, मैंने क्या था वहाँ पे प्रमोशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग का सिवा मैंने कहा था इस बिजनेस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ट्रेनिंग का जरूरत नहीं होता, हमें अगर ट्रेनिंग का जरूरत नहीं होता तो मणिपुर में दीपक बजाज सर का ट्रेनिंग लगाने का क्या जरूरत था? प्रमोशन किया कि नहीं किया? दिन रात प्रमोशन किया कि नहीं किया? किया ना। और सही बोलना चाहूंगा, 8 लाख खर्चा हुआ है, 8 लाख खर्चा हुआ है, मालूम है। और उसमें मणिपुर का लीडर्स लोग ने 4 लाख का कलेक्शन किया था, और 4 लाख का हम लोगों ने अपने पॉकेट से डाला। अगर उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होता, अगर उस ट्रेनिंग से टीम का ग्रोथ नहीं होता, बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता, तो 8 लाख लगा के वो ट्रेनिंग लगाने का क्या जरूरत था? हम आपस में मिलकर गाना बजाना कर लेते हैं। लेकिन मणिपुर का लीडर्स को पता था कि दीपक बजाज का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, और कोशिश के साथ में 4 लाख मणिपुर टीम ने कलेक्शन किया, और हमने अपना पॉकेट से 6 लाख गया। टोटल 8 लाख खर्चा करके 500 लोगों का बिठाया। और मणिपुर में इतना प्रॉब्लम के इश्यू के बाद भी बिजनेस क्यों स्टैंड हो रहा है? क्योंकि लीडर हैज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। बात वही है, अगर ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है तो डॉक्टर उज्जवल पढ़नी को महाकुंभ में बुला के 15 लाख देने का क्या जरूरत है? आपस में मिलकर नाच गाना कर लेते हैं, जरूर नहीं था। अगर ट्रेनिंग का जरूर ही नहीं है तो डॉक्टर जितेश गाडिया को 300 क्या बुला के लगभग 200 लोगों को बिठा के मैंने अपना पॉकेट से 1,50,000 डालने का क्या जरूरत था, जब उस ट्रेनिंग का कोई जरूरी नहीं है, अगर ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। उसके बाद में अगर ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है तो हमारा 19 लीडर्स UCY जाने का क्या जरूरत था दिल्ली में? अगर ट्रेनिंग का कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, 50-50 हज़ार खर्चा करके लोग अपना पॉकेट से डाल के दिल्ली UCY अटेंड करने गया। अगर ट्रेनिंग का जरूरी ही नहीं है तो जाने का क्या जरूरत था? लेकिन लोग जाके आके को मालूम है कि ट्रेनिंग लेने से ही मतलब इस बिजनेस में आप बहुत आगे लेके जा सकता है। अगर ट्रेनिंग ही जरूरी नहीं है तो मुझे मैंने कहा था, डॉक्टर सुरेंद्र वर्ष ने मुझे जब इनवाइट किया था वहाँ पे, क्या बोलता कि दिल्ली में जाने का जरूर नहीं था, सारा पैसा तो अपना पॉकेट से खर्चा हुआ। लेकिन मुझे पता था कि मैं 50,000 खर्चा करूँगा, लेकिन 50,000 का बदले में वो ट्रेनिंग ने मुझे 50 लाख या 5 करोड़ का इनकम देगा। तो ये ट्रेनिंग का वैल्यू है। और नेटवर्किंग बिजनेस में ट्रेनिंग का बिना, और स्पेशली लीडर्स का या टीम का, ये बिजनेस में फेल है। देखो, अगर ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो कुछ लीडर्स अभी पागलों की तरह RTW ट्रेनिंग प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? नहीं करते कुछ लीडर्स। अब मैंने तो नाम आप लोग को बता ही दिया,
बार बार नाम लेना तो नाम नहीं ले सकूँगा, मैंने नाम अभी ले लिया। कुछ लीडर अगर ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट नहीं है तो कुछ लीडर पागलों की तरह दिन रात, मैंने कहता RTW का प्रमोशन क्यों कर रहा है? उनको दिन रात प्रमोशन करना ही नहीं चाहता। देखो वो भूखा रहता है और पैसा रह के काम कर रहा है, ना उसको भूखा रहना पड़ता ना पैसा रहना पड़ता, लेकिन उसको पता है ये थोड़ा थोड़ा सा जो पेन है, जो अभी प्रमोट कर RTW प्रमोट कर पेन तो हो रहा है ना, मीटिंग ट्रेनिंग लगाना प्रमोट करना कोई इजी काम नहीं है, तो प्रमोट पेन हो रहा है ना, लेकिन दिस लीडर्स न्यू दैट दिस लिटिल पेन विल गिव अल्टीमेटली ब्यूटीफुल रिजल्ट, तभी तो प्रमोट कर रहा है। अगर जरूरत ही नहीं है तो प्रमोट करने का क्या जरूरत था? तब अब आता है इस चीज में, प्रमोशन में बिगेस्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडर्स। देखो अब सोया हुआ लीडर्स को मैं जगा सकता हूं, डेट आई कैन डू। कुछ लीडर लोग सही में सोया हुआ है, उसको मैं जगा सकता हूं। आप लीडर जो मैंने काम कर रहा है वो जगा सकते हो, लेकिन जो लीडर जानबूझकर सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको तो ना हम जगा सकते हो ना आप जगा सकते हो। मैं उसके लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई न्यू डेट हम चाहे जितना भी उसको ऊपर पानी फेंके लेकिन वो सोएगा नहीं। हम जितना भी उनको मैंने कान में ढोल बजा दे RTW का, तभी भी वो उठने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों को तो हम छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग रिस्क तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो लीडर सोया हुआ उनको तो हम तो जगा तो सकते हैं ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप भी देखो आप लीडर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, आपका क्या इंपॉर्टेंट है? यू हैव टू शो राइट डायरेक्शन टू टीम। आपको क्या करना पड़ेगा? टीम को राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा कि व्हाई दिस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रेनिंग से आपका जिंदगी कैसे बदल सकता है ये आपको बताना पड़ेगा। अगर उनको पता चल गया वो क्यों नहीं जाएगा? लेकिन क्या करते हैं हमारे लीडर का प्रमोशन में बहुत वीक है, इसके वजह से मैंने उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू शो राइट डायरेक्शन टू द टीम, ये लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू बी आई ओपनर, सबका आंखें खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने आगे अभी आप लोगों को नहीं बताया वाई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, अगर ट्रेनिंग जरूर नहीं होता तो ये सारी चीजें करने का क्या जरूरत है, खर्चा करने का क्या जरूरत है, मैंने नहीं बताया। तो अगर ये सारी चीज अगर आपका टीम को बताओगे, यू बिकम आई ओपनर, और जब उनका आंखें खोल जाएगा तो वो ट्रेनिंग में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, है कि नहीं? लेकिन टीम का आंखें खोलने का काम कौन करेगा? लीडरशिप को तो करना पड़ेगा, और बाकी कौन करेगा? तो ये लीडर्स, ये सारी चीजें लीडर्स आप लोग को करना पड़ेगा। देखो हमेशा याद रखो, आप नॉलेज एंड स्किल टू टीम विल गिव यू परमानेंट बिजनेस। अगर आप टीम और स्किल आपने अपने टीम में डुप्लीकेट कर दिया तो आपका बिजनेस क्या होगा? परमानेंट होगा, 100% परमानेंट होगा। देखो ये रियलिटी है, इससे रियलिटी एग्जाम्पल देता हूं, इससे रियलिटी देखो। जो लीडर ट्रेनिंग में नहीं है, खुद भी नहीं है, टीम भी नहीं है, उसका बिजनेस हमेशा कोलैप्स होता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है कि नहीं? बोलो तो ये सच्चाई है कि नहीं? बोलो। जो लीडर्स खुद भी ट्रेनिंग में नहीं है, टीम भी ट्रेनिंग में नहीं है, उनका जो है ना बिजनेस ना मन अप डाउन होता है। मैंने कहता कभी उठता है कभी गिरता है, ये होता है। और ऐसे लीडर्स लोग, जो लीडर्स एक्सक्यूजेस देते हैं, ऐसा लीडर लोग क्या करता है? एक्सक्यूजेस देते हैं और हार्ड वर्क में बिलीव करता है। वो स्मार्ट वर्क में फोकस नहीं करता है, वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। और ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है।
है ना। देखो हम ये चीज़ें RTW को लेके ही बोल रहा है कि नहीं। देखो अगर आप रियली में इफ यू आर रियली वर्किंग इन कैरियर मोड, अगर आप बेस्ट वे को ऐसे कैरियर मान के काम कर रहे हो, ऐसे कैरियर, तो मैं तो कहूंगा कि आप जैसे भी आप अपने टीम को लेके RTW में आना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपके पास क्या है, कोई चॉइस नहीं है। तो मैं लीडर्स को ये बोलूँगा, लीडर्स स्टार्ट डूइंग प्रमोशन इन मेगा वे। अब बड़े लेवल पे मैक्सिमम आप लोग प्रमोशन स्टार्ट कर दो। कंपनी पूरा एफर्ट लगा रहा है, कंपनी इज पुटिंग होल एफर्ट, है ना। लेकिन इट इज ऑल्सो लीडर्स ड्यूटी टू गिव 100% एफर्ट। तो ये लीडर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 100% एफर्ट देना, ये लीडर्स का भी काम बनता है। ये है, देखो जो लीडर्स मैक्सिमम लोगों को अब ट्रेनिंग में लेके आएगा, और जब लोग ट्रेनिंग लेके जाएगा यहां से, तो आप सभी को पता है कि आपका बिजनेस बड़े लेवल पे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखो कंपनी क्या कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ में जो मंथली बोनंजा टारगेट अचीवर है उनको भी रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब बहुत सारे लोग बोलते होंगे, लीडर्स बोलते होंगे, टीम बोलते होंगे, बेडशीट लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने भी एक 18,000 का लैपटॉप, मैंने कहा क्या बोलता आपका सैमसंग का टैबलेट लेने के लिए मैंने उस ट्रेनिंग फंक्शन में गया था, और मैंने वहाँ स्टेज पे खड़ा होके जब लोगों ने मुझे तालियां बजाया, लोगों ने मेरे लिए शाउटिंग किया, लोगों ने क्लैपिंग किया, लोगों ने मोटिवेट किया, तो लोगों का जोश देके, और मुझे जब वहाँ स्पीच देने को बोला गया, मैंने जोश में के लोगों का जोश देके, लोगों का सपोर्ट देके मैंने क्या बोल दिया था कि आज मैं 18,000 का टैबलेट ले रहा हूँ, एक दिन मैं यहाँ से ऑडी मर्सिडीज लूँगा, और देखो 3 साल के बाद में 50 लाख का ऑडी कंपनी ने फ्री में दिया। तो बात बेडशीट का नहीं है, बात पैसे का नहीं है, बात है जो आपको रेस्पेक्ट, बात है जो आपको ऑनर आपका टीम को मिलेगा। मान के चलिए अगर आप खुद का आप टीम को लेके जाओगे, मान के चलिए 50 मैंने कहा डिनर सेट अचीवर है, 100 बेड सेट अचीवर है, अगर आपको उसको स्टेज पे उठाओगे और वहाँ मैंने कहा था 200-300 लोग बैठ के ताली बजा रहा होगा, और उनके मैंने कहते जब उनको स्वागत किया जाएगा, फूलों से स्वागत किया जाएगा, गानों के साथ में स्वागत किया जाएगा, कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, एमडी से, टॉप लीडर्स है, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो फोटो खिंचवा जाएगा, तो उसको लगेगा यार एक डिनर सेट मिला, एक बेडशीट मिलने के बाद भी, मिलने से भी इतना बड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तो काल को अगर यहाँ से ऑडी मर्सिडीज आएगा, लाखों करोड़ कमाएगा, तो वो सोचेगा कि अरे यार बहुत बड़ा नेम एंड फेम मिलेगा, और इस बिजनेस में है ऐसा। इसलिए लोग आप लोग क्या करते, बहुत सारे लोग क्या करते ना, बेडशीट के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा क्या, लीडर को नहीं बोलता है क्या एक बेडशीट के लिए क्या टीम को इतना दूर ले जाना है क्या, उसका पॉकेट से तो 20-30 हज़ार चला जाएगा। बातें पैसा का नहीं है, बातें उस सामान का नहीं है, बातें है जो उस आदमी को रिकॉग्नाइजेशन, और रिकॉग्नाइजेशन का भूखा हर किसी को है, इंसान को है। दुनिया में किसको, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट, मैं एक बार हुआ क्या था, क्या था आपका त्रिपुरा में गया था। जब मैं त्रिपुरा में गया था तो वहाँ पे क्या हुआ, त्रिपुरा में जब मैं गया था, वहाँ का एक जेडपीसी है ना, जिला जेडपीसी लेडी था, वो दुनिया घूमता है ज़्यादातर। उन्होंने बोला सर पायलो सर,
अगर दुनिया में कोई किसी को अगर हाईएस्ट रेस्पेक्ट मिलता है तो वो नेटवर्कर को मिलता है, दिखाया बोलता है। देखो, इनिशियली आपको रेस्पेक्ट रिगा टू नहीं मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया आपको सलाम करता है भाई, क्योंकि आपने मेहनत करके पहुंचा ना। अब 1750 रुपीज़ का बोनस से लेके 20 करोड़ तक आप मेहनत करके पहुंचेगा तो लोग आपको सलाम करेगा कि नहीं करेगा। अगर एक बेडशीट लेके, एक बेडशीट का रिकॉग्नाइजेशन लिया RTW जाके गुवाहाटी में, और 18 लेवल में 2 करोड़ का हाउस फंड मैंने मिलेगा तो आपको लोग सलाम करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। लेकिन बारे चीज को पाने के लिए पहले छोटा छोटा खुशियों को भी तो मनाना पड़ेगा ना। ये बात है, बात पैसा का नहीं है, बात बेडशीट का नहीं है, बात डिनर सेट का नहीं है। लोग बोलते हैं 1000-2000 की बेडशीट के लिए वहां क्या करना जाएगा, डिनर सेट क्या करना जाएगा, बोलता है। आपका सोच ही नेगेटिव है लीडर्स का, तो आप कैसे बड़े लेवल पर बिजनेस बिल्ड अप कर सकते हो? आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसलिए बोल रहा है कि आप मौका है आप लोगों को इतना बड़े लेवल पे ट्रेनिंग साल में एक बार या 2 साल में एक बार आता है। अगर आपने खुद टीम के साथ में इस बार नहीं आया, हो सकता है कि अगला बार वो ही ना हो, अब तरस जाए, अब RTW4 के लिए वेट करते रह जाए, और RTW4 मतलब 4 साल के बाद आए, और जिसने RTW3 लिया वो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, और आप RTW4 के लिए वेट करते करते लेवल 1 में रह गया। यही तो रहेगा ना। इसलिए तो बोलते हैं ट्रेनिंग मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग आपके स्किल एंड नॉलेज एंड स्किल बढ़ाता है, और फंक्शन किसी कंपनी का यूएसपी पावर बताता है, किसी लीडर का यूएसपी पावर बताता है। तो इसलिए हम आप सभी को बोल रहे हैं कि आप सब लीडर इसको इजी मत लीजिए। आप लोग ने इसको फुल एफर्ट देना बहुत जरूरी है। देखो, अभी मैं आप लोग को बोला, अभी करंट सिचुएशन ऑफ लीडर्स, देखो मैं तो सब आज लेके आया हूँ, सारे चीज खुल के बोलना चाहता हूँ। इसलिए बोला, मैंने अपॉर्चुनिटी भी बताया, लीडर का क्या क्या करना चाहिए वह भी बताया, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट क्या बताया। लेकिन अभी करंट लीडर का सिचुएशन क्या है लीडर्स का, अभी यहाँ पे पोर्ट्रेटरी है, पोर्ट्रेटरी लीडर्स का अभी करंट सिचुएशन क्या है, कुछ लोगों के छोड़ के मैं आप सबको बताना चाहता हूं। देखो अभी क्या कर रहा है, कुछ लीडर्स, फ्यू लीडर्स आर डूइंग प्रमोशन विथ कमिटमेंट। कुछ लीडर, मणिपुर में कुछ लीडर है, त्रिपुरा, मणिपुर में कुछ नहीं है, सारा को लीडर है, और जो मणिपुर को लीडर है, टॉप लीडर है, एक्टिव लीडर है, और स्पेशली ऑन द टॉप में रेड कोर अंजी मैम और जोसला मैम, इनका गाइडिंग में वहाँ का जितना भी लीडर्स है बड़े लेवल पर प्रमोशन कर रहा है, उसको तो सैल्यूट करना पड़ेगा। मिरन में सर कर रही है, और आप मैंने देखा हमारा गैलर मैम ने भी स्टार्ट कर दिया। तो कुछ लीडर कमिटमेंट के साथ में प्रमोशन कर रहा है। वो जो कुछ लीडर है, दे आर टेकिंग सेंस ऑफ ओनरशिप, बोल रहा है कि ये मेरा RTW है, मुझे करना है, इसलिए प्रमोशन कर रहा है। उसको अपना लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उनको ड्यूटी पता है, और उनका ड्यूटी टुवर्ड्स कंपनी, ड्यूटी टुवर्ड्स अपलाइन, ड्यूटी टुवर्ड्स टीम, ये पता है कुछ लोगों को। वो लोग अपने लेवल पे बहुत बढ़िया से प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अदर्स लीडर का क्या हाल है वो भी बताना पड़ेगा हम आप लोगों को, है ना। अदर लीडर्स तो क्या कर रहा है, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर, होता ना स्पेक्टेटर, जरा क्रिकेट खेल रहा बाहर का बैठ के देखता ना, वो स्पेक्टेटर है, मेरा स्पेक्टेटर। कुछ लीडर्स तो जस्ट चेयर लीडर्स है, घर में बैठ के ताली बजा रहा है, लोग काम कर रहा है, जो लीडर्स बाहर में काम कर रहे हैं उनके लिए ताली बजा रहा है, घर में बैठ के ताली बजा के। मैंने कहा था टीम को आप ट्रेनिंग में ला पाओगे क्या, नहीं ला पाओगे। मैं सच बात बता रहा हूँ, कुछ लीडर को छोड़ के मैक्सिमम लीडर दे आर जस्ट ए मेयर स्पेक्टेटर और चेयर लीडर्स है। चेयर लीडर्स जानता है ना, 6 मारा तब नाचना, वही काम कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है।
वही हो रहा है। तो देखो, लेकिन ऐसे लीडर लोग के लिए दिस इज अ वेरी बिग लॉस फॉर देम। मैं चाहूंगा कि ऐसे लीडर्स आएंगे ट्रेनिंग में, आना भी चाहिए, लेकिन अकेला आके क्या करेगा, है ना? अकेला आके क्या करेगा? बात वही है। एक बोलता है ना, जो राजा क्या था, ए किंग विदाउट पीपुल, मतलब प्रजा बिना राजा। और हमारा बिजनेस में प्रजा का बिना लीडर्स का कुछ काम नहीं है। टीम नहीं तो आपका क्या काम है? कुछ काम ही नहीं। बात वह है। लेकिन कुछ लीडर्स है, मैंने बहुत सारे लीडर्स है, वो क्या कर रहा है, सम लीडर्स आर वेटिंग फॉर गुड टाइम टू कम, अच्छे दिन के लिए वेट कर रहा है। कुछ लीडर तो महाकुंभ के बाद तो अच्छे दिन के लिए वेट कर रहा है, 1 साल हो गया, अभी वेट ही कर रहा है। अभी भी अच्छा दिन आएगा तब काम करेगा, कंपनी उठेगा तभी काम करेगा, प्रोडक्ट सही होगा तभी काम करेगा, लेवल मिलेगा तभी काम करेगा, प्योर मिलेगा तभी काम करेगा, टीम काम करेगा तभी काम करेगा, ऑफलाइन काम करेगा तभी काम करेगा। दे आर वेटिंग फॉर गुड टाइम। और ऐसा लीडर्स के लिए गुड टाइम कभी आने वाला नहीं है। यही समय को गुड टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सम लीडर्स आर सिटिंग आइडल इन होप ऑफ टीम विल डू। बहुत सारा लीडर्स घर में बैठे हुए हैं, टीम का होप में, टीम कर लेगा, टीम उठ के करेगा, वही होप में बैठा हुआ है। और सम लीडर्स आर जस्ट वेटिंग सम मेरिकल थिंग्स विल हैपन। बहुत सारा तो ऐसे बैठे जो जादू हो जाए, कहीं अलाउद्दीन का चिराग आ जाए, वो चिराग को घिसे उसे मैंने कहता वो उसमें से वो क्या क्या निकलता है, वो निकल जाए और काम बन जाए। मेरिकल, ऐसा कुछ मेरिकल तो होने वाला है नहीं, मेरिकल भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लीडर, सम लीडर्स आर इन डेड मूड, और बहुत सारा लीडर्स तो डेड मूड में है। डेड मूड मैंने मरने का तैयारी में है, मैंने मतलब बिजनेस से आउट होने का तैयारी में है, डेड मूड में है। ये सारा चीज है। जो लीडर टीम के साथ में टच नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, उनका बिजनेस डेड मूड में जाना ही है, और गया भी है। ये आई विटनेस है, एग्जाम्पल नहीं है, आई विटनेस है। जिस लीडर का टीम से कम्युनिकेशन गैप है, गुड रिलेशनशिप नहीं है ना, हॉनेस्टी से काम नहीं कर रहा है, ऐसे लीडर्स दे हैव लेफ्ट द बिजनेस, और छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। ऐसे लीडर का 3 कोलैप्स हो गया, उनका ड्रीम सेटर्ड, जो सपने लेके आए थे ना वो सेटर्ड हो गया। 3 कोलैप्स हो गए तो ऑब्वियसली आपका सपने तो सेटर्ड होना ही है ना। और रीजन ऑफ ज्वाइनिंग बेस्ट वे वेनिस्ड, रीजन क्या थे? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और हैप्पी लाइफ। वो उस पर्सन के ऊपर से निकल के बाहर जा चुका है। बट मैं आप लोगों को क्या बोलने चाह रहा हूं, अगर स्टिल मैं क्या बोल रहा हूं, जो सोया हुआ है, जो जानबूझ के सोया नहीं हुआ है, जो सोया हुआ है, मैंने क्या बोला, जानबूझ के सोया वाला को तो हम नहीं उठा सकते, लेकिन जो सोया हुआ है अगर दोबारा वो अपने ऊपर बिलीव करते, ट्रस्ट करते और एक्शन करेगा, तो हम बोल सकते हैं इस बिजनेस से दोबारा रिगेन हो सकता है। और ये चीज़ आपका RTW में खुद भी आएगा
और मैंने कहता RTW को प्रमोशन करके जितने लोगों को मैंने कहता RTW में लेके आ सकता है, उससे ही होगा। आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो अभी इस वक्त क्या है, अभी इस वक्त आप लोगों को क्या करना है, मैं दोबारा बता, आप लोगों को क्या करना है। देखो मैं क्या, देयर इज नो टाइम। आप लोग सोच रहे होगा कि टाइम है, देयर इज नो टाइम। मेरे लिए तो हर दिन मैंने क्या लगता है कि यार हर दिन कम ही लग रहा है। आज 9th हो गया, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया। तो अभी इस वक्त आप ऐसे लीडर, आप लोगों को क्या करना है, फॉरगेट एवरीथिंग, बाकी चीजें आप भूल जाइए। आप क्या करो, गिव प्रायोरिटी टू RTW ट्रेनिंग प्रमोशन, पुट फुल एफर्ट्स, लीव नथिंग असाइड। सब कुछ भूल जाइए, पूरा जान डाल दीजिए RTW ट्रेनिंग के लिए, प्रमोशन में पूरा एफर्ट लगाइए और कोई भी चीज नहीं छोड़े, है ना। देखो आप लोग को दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, आपका कोई भी डाउट हो, फियर है, कंफ्यूजन है, उसको टोटली छोड़ो। आप क्या करो, प्रमोशन पे फोकस करो। अभी बहुत सारे लीडर्स का क्या है कि डाउट है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, टीम मानेगा कि नहीं मानेगा। इसका भी रीजन है, इसका भी एक ही रीजन है, क्योंकि आप टीम को वैल्यू नहीं देते। जब वैल्यू देना था आपने नहीं दिया, आप जाओगे तो कौन मानेगा। आपका टीम के साथ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। पहला जब अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता आपने नहीं रखा, अभी जाएगा तो कहाँ मानेगा। इसके वजह से क्या होता है, आपको डाउट होता है कि टीम मेरा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, भूल जाओ, सारी चीज को भूल जाओ, डाउट को भूल जाओ, कंफ्यूजन को भूल जाओ, डर को भूल जाओ और प्रमोशन पे पूरा फोकस लगाओ। देखो फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने तो पहले ही पूरा सरेंडर करके बैठा हुआ है कि मेरे से भी नहीं होगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, टीम भी नहीं जाएगा, पहले ही सरेंडर है। कुछ लोग को तो मानना है टीम को भी जाने नहीं देगा, मैं को तो जाऊंगा नहीं, टीम को भी जाने नहीं देगा। वो पहले से माइंडसेट बना के रखा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं, माने बोलते ना बेस में से सब कुछ चाहिए लेकिन अंदर से खोखला कर रहा है। तो ऐसे लोग को भी हम पहचानते हैं, धीरे धीरे सिस्टम बताएगा, है ना। आप लीडर इसलिए बोल रहा हो, धीरे धीरे सिस्टम सबको मैंने कहता सिस्टम सबको सबक सिखाता है। इसमें कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम सबको सबक सिखाता है और सिस्टम एक दिन उसका भी रिजल्ट देगा। अभी मैंने क्या है कि देखो अभी बहुत सारी चीजें, मैंने एक चीज देखा, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में लेके बोलता है। जैसे मणिपुर में क्या हुआ, जो वहां का रेड को लीडर्स है, अंजुम जोसला मैम ने एक लॉटरी टिकट बनाया, बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि पहले भी ऐसा किया, आप पहले में जो महाकुंभ में लगभग 3 या 4 मैंने ये आए थे क्या नाइट सुपर, और मोर देन 183 आए थे। वो भी लीडर्स लोगों ने लॉटरी किया था, इसके वजह से इतना सारा टीम लेके आ पाया। लेकिन वही चीज ये लोग दोबारा कर रहा है। लेकिन अगर नीचे का लीडर्स सरेंडर कर देगा, एग्जाम्पल बता रहे, सरेंडर कर देगा, कौन लेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं है, 1000 रुपया कौन मानेगा। आपने पहले ट्राई करने से पहले ही सरेंडर कर दिया तो जो सेल भी होना था वो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल बता रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लीडर तो आना भी था, पहले ही मान लेता कि ये नहीं आएगा मान के चलो पायलट सर आना भी था, मान के चलो पायलट सर आना भी था, मिलन सर ने मान नहीं लिया कि पायलट सर तो आएगा ही नहीं है, तो वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं है प्रमोशन के लिए, हम जाएगा नहीं। वो मिलन सर ने सारा नहीं कर दिया, पायलट सर तो नहीं आएगा बोल के। तो ऐसे चीजें भी है। तो इसलिए बोलता है, अगर आपका लीडर इतना मेहनत करके टिकट छपवा के 1000 टिकट छपवा के 1000
टिकट प्रिंट करके आपको बोल रहा है कि अगर आप अपना पॉकेट से 50% डाल सकते हो, अगर फुल नहीं दे सकते हो 50% इस टिकट से मैंने कहता करके हम लोग मैंने कहा ट्रेनिंग में 100 लोगों को बिठा सकता है। तो आप तो ब्लाइंड फॉल, नो एक्सक्यूजेस, नो कॉम्प्रोमाइज। आपको तो उस टिकट को लेकर मैदान में उतार जाना चाहिए, लेकिन आप बोलते हो कौन लेगा, मेरे से सेल नहीं होगा। चीजें होने से पहले ही यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। लड़ने से पहले आपने हथियार मैंने हाथ खड़ा कर दिया, और लड़ते तो जीत भी जाता था होगा, लेकिन जीतना था वो भी हार गया क्योंकि आपने पहले ही सरेंडर कर दिया। तो बहुत सारा लीडर्स हमारा सरेंडर करके बैठा हुआ है। तो मैं क्या करना बोल रहा हूं कि आप लोग सरेंडर बिल्कुल मत करो, प्रमोशन पे फोकस करो। देखो एक सुंदर सा कुछ एग्जांपल देके आप लीडर्स लिए बता रहा हूं कि पैशनेट फॉर जर्नी, आउटकम विल बी वेरी ब्यूटीफुल। आप अपने जर्नी के लिए पैशनेट रहो, पैशन रहो, उसका आउटकम तो खुद ब खुद आएगा ना। अगर पहले आउटकम के लिए आप आउटकम में फोकस करोगे तो आप जर्नी को भूल जाओगे। जर्नी करोगे तो भी तो मंजिल पहुंचेगा। उसी तरह मैं क्या बोल रहा हूं कि कीप पैशनेट फॉर प्रमोशन ऑफ आरटीडब्ल्यू। अब आरटीडब्ल्यू में लोग आएगा कि नहीं आएगा वो मत सोचो, अब प्रमोशन टू स्टार्ट करो, टिकट टू सेल करो। तो लीडर तो कहां सरेंडर करता है? कभी देखा आपने? मैंने कहा जो आर्मी का जो कमांडर तो सरेंडर करता है, कभी देखा? मर जाएगा, कभी सरेंडर नहीं करेगा। किसी भी राज्य का राजा को देखा, किंग को देखा सरेंडर करता है, यार हमको मार दो हम हार गया करते हुए देखा क्या? मर जाएगा लेकिन कभी सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन हमारा बेस्ट वे का लीडर पहले ही सरेंडर हो गया, बोलता है मेरे से टिकट सेल होगा ही नहीं, टीम लेगा कि नहीं लेगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। अरे आपने पहले ही हथियार डाल दिया तो आपको कहां से आपका मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हैप्पी लाइफ कहां से मिलेगा? ऑलरेडी यू हैव सरेंडर। ये चीजें है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू कीप पैशनेट फॉर डूइंग प्रमोशन। आफ्टर दैट, आफ्टर आरटीडब्ल्यू क्या होगा मालूम है? योर टीम आउटलुक विल बी वेरी अमेजिंग। आपका टीम का सोच टोटली बदल जाएगा, आपका टीम का सारा एक्टिविटीज टोटली बदल जाएगा। लेकिन पहले अपने आरटीडब्ल्यू प्रमोशन के लिए पैशनेट तो रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दूसरा पॉइंट है, विदाउट डूइंग स्ट्रगल यू कैनॉट रीच हाई। बिना मेहनत के आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे टीम को आरटीडब्ल्यू में जाने का, और जब आप प्रमोशन करोगे, टीम को मोटिवेट करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्टी फॉर यू। होगा कि नहीं होगा? प्रमोशन करना तकलीफ है कि नहीं बोलो? मोटिवेट करने की तकलीफ है कि नहीं बोलो? इट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन आफ्टर ब्रिंगिंग द टीम इन ट्रेनिंग एंड आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, योर बिजनेस विल ग्रो वेरी हाई। समझ रहा है ना? तो इसके मेरे कहने का मतलब यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट। तो मैं तो आप लोग से ये बोलूंगा, एम्ब्रेस द क्लिंच। मेरे कहने का मतलब है हग द डिफिकल्ट। तकलीफ को गाले लगा लो। जब तक आप तकलीफ को गाले नहीं लगाएगा तो अच्छे दिन भी तो नहीं आएगा ना। कंफर्ट में जोन में रहेगा तो अच्छा दिन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वही बात है, आप अभी तकलीफ को गाले लगा लो। प्रमोशन करने में तकलीफ होगा, उसको गाले लगा लो। लॉटरी सेल करने में तकलीफ होगा, उसको गाले लगा लो, है ना। मैंने किसी लीडर्स को मैंने कहता मोटिवेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है,
गाले लगा लो, वो तकलीफ को गाले लगा लो, तो रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम। ये बात है। देखो मैक्सिमम रीजन क्या होता है, हम एक रीजन बताता है। मैक्सिमम रीजन लीडर जो है ना, किस चीज का डरता है? ट्रेनिंग में आने के लिए क्यों डरता है? मनी। आप लोग ने देखा होगा ना, एसोसिएट और लीडर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग में आने से एक ही चीज से डरते हैं, मनी। ये चीज को सोचो। अब लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सॉरी मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, देखो पैसा उनके पास में आता है जो काम को प्यार करता है। समझ रहे ना? पैसा उनको आता है जिसको काम से प्यार है, उनके पास नहीं आता जो पैसे से प्यार है। जो पैसे से प्यार है वो तो पैसा को छुपा छुपा के रखने के लिए कोशिश करेगा ना, लेकिन जो काम करता है वो ऑब्वियसली पैसा खर्चा करेगा, टीम से भी करवाएगा, खुद भी करवाएगा, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। अगर काम करोगे तो नेम आना है, फेम आना है। अगर नेम एंड फेम आ गया तो आपको तो पैसा तो खुद ब खुद आना ही है। इस चीज को समझो आप लोग। देखो दूसरा क्या है कि मनी कम टू दोज पीपल हु वैल्यू द वर्क। पैसा उनके पास में आता है जो काम को वैल्यू करता है। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, आप लोग इस RTW को वैल्यू कीजिए, ये आपको पैसा बना के देगा। मैंने क्या बोला, आप लोग को क्या बोला, पैसा बचाकर पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो अभी क्या है, अभी आप लोग लीडर्स क्या करोगे, अपने 16,000 को बचाने के लिए यू आर इग्नोरिंग 100 करोड़ इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अपना 16,000 बचाने के लिए, और यहां पे बहुत सारा लीडर्स होगा जिन्होंने बेस से लाखों लाखों कमाया, लेकिन वो लीडर 16,000 डालने को रेडी नहीं है। तो उस लीडर का सोच का क्या होगा बताइए। और जो लीडर का सोच इतना छोटा है वो कहां इस बिजनेस से पैसा कमाएगा, नहीं कमा पाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने 16,000 को मैंने क्या बचाने का चक्कर में, और जो बाहर बैठ के ट्रेनिंग लेगा 6,500 को बचाने का चक्कर में, आप 100 करोड़ का बिजनेस, जो मैंने कहा 100 करोड़ का इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप हाथ से जाने दे रहे हो, है ना? तो मैं आप सबको बोलूंगा, अगर आप लीडर से, अगर आपको असली में इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस मालूम है, तो आपको इस ट्रेनिंग के लिए अपने पॉकेट से और जैसे भी करके आप इस बिजनेस के, इस ट्रेनिंग के लिए आपको खर्चा तो करना ही पड़ेगा। देखो मैंने आज सिर्फ लीडर का काउंसलिंग क्यों रखा, क्योंकि हमारा लीडर को समझ में आ जाए इस बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट है। बात वही है, इस ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को दोबारा बोल रहा हूं, वी डोंट हैव एनी टाइम। हम लोग अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप सभी देख रहे हो। मैं दो बार बोलना चाहूंगा, मणिपुर का सारा लीडर्स पूरा 100% एफर्ट दे रहे हैं। तो वो एफर्ट आप लॉटरी सेल में भी आप लोग डालेगा तो रिजल्ट आएगा। और दूसरा चीज़ है, आप मिलन सर ने बहुत बड़े लेवल पे प्रमोशन करा, आप लोग देख लो। गेलर मैम है ऑलरेडी, मैंने कहता इस प्रमोशन में पूरा लगा हुआ है, और कुछ लीडर्स लोग है इस प्रमोशन में लगा हुआ है। लेकिन जो लीडर अब तक अपने कदम को नहीं आगे बढ़ाया, मैं उन सब लीडर से बोलूँगा कि किसी के लिए वेट मत कीजिएगा। कोई नहीं आने वाला है आपको बोलने के लिए प्रमोट करो बोल के, कोई आपको बुलाने वाला नहीं है प्रमोशन करो बोल के। हम लोग तो खुद ज़बरदस्ती थपते हैं। कोई आपको नहीं बोलेगा सर आइए हमें प्रमोशन चाहिए, कोई आके नहीं बोलेगा हमें ट्रेनिंग चाहिए, कोई नहीं बोलेगा।
और किसी के लिए वेट मत कीजिए। कोई आएगा तो भी कोई आएगा तो भी मीटिंग होगा, कोई आएगा तो भी ट्रेनिंग होगा, कोई आएगा तो भी आरटीडब्ल्यू का प्रमोशन होगा, कोई आएगा तो भी मैंने सबका लिस्ट बनेगा। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स, अगर आपके सपने हैं बेस्ट वे से अपने जिंदगी बदलने का, तो मैं तो आप सभी को यही बोलूंगा, डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आप सबको हम भगवान भरोसे छोड़ के जाना पड़ेगा। और भगवान भी क्या करेगा अगर आप करने को रेडी नहीं है। आप सभी को पता है, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनको मदद करता है जो खुद को मदद करता है। जो आप खुद अपने आप को मदद करने को रेडी नहीं है तो भगवान कहाँ से आपको मदद करेगा। तो मैं तो बोलूँगा आप सभी से, ग्राउंड पे उतर जाइए, काम स्टार्ट कीजिए, प्रमोशन को हाई लेवल पे लेके जाइए। और RTW3 जो बेस्ट वे वर्जन 2 के अंदर हो रहा है, इसको हम सब मिलके सक्सेसफुल बनाते हैं। और हम सभी का कोशिश ये होना चाहिए कि टीम को मनी फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, हैप्पी लाइफ मिले। अगर आपका टीम को मनी फ्रीडम आ गया, टाइम फ्रीडम आ गया, उसका ज़िंदगी खुशहाल हो गया, तो आपका तो हमारा तो ऑटोमेटिकली भले भले हो गए ना। तो आप लोग को भले भले होना है तो प्रमोशन में कोई कसर मत छोड़िए, दिन रात एक कर दीजिए। अभी हम लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, अभी हम लोग मोन में जा रहा है, 13 को वहाँ प्रोग्राम है। अरुण सर है, मैं हूँ, मिरनमय सर है। और मैं सभी लीडर से कहना चाहूँगा, जो भी लीडर आपके टीम मोन में है, प्लीज़ आप उन सभी को इनवाइट कीजिएगा। और उसके बाद में पासीघाट में भी होगा। आप सभी को तो पता है कि मैं तो प्रमोशन में नंबर 1 है हुई। कोई सुनना चाहो, कोई देखना चाहो, कोई देखना चाहो ना चाहो, कोई सुनना चाहो ना चाहो, मैं तो प्रमोशन में नंबर 1 हूँ। मैं आगे का भी जो भी प्रोग्राम होगा उसका प्रमोशन करूँगा। पासीघाट में भी होगा। आज गैलर ने मुझे कॉल करके बोला था कि ईटानगर में भी करना है, तो मैंने तो बोला हम तो 100% रेडी, आई एम रेडी टू गो एनीवेयर। बस मुझे तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे तो काम ही करना है, तभी तो बेस्ट वे में है। अगर आराम करना होता तो मैं बेस्ट वे में ज्वाइन नहीं करता। तो आप सभी को भी अगर आराम करना है तो बेस्ट वे में ज्वाइन करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब काम करना है, बेस्ट वे से कंटिन्यूटी करना है, अपनी ज़िंदगी बदलना है, लोगों का ज़िंदगी बदलना है। क्योंकि आप इस बिजनेस के थ्रू लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हो और आगे भी बदलने वाले हो। तो कितने लोग आपको गॉड से आपको दुआएं देंगे, और वो दुआ एक दिन आपको नेम एंड फेम भी देगा, रेस्पेक्ट भी देगा, और ज़िंदगी में जो सारी खुशी आपको चाहिए वो 100% नहीं 101% मिलेगा। तो इसके साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लीडर्स हैं, और अच्छा लगा जितने लोग ज्वाइन हुआ उतना लास्ट तक भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज का मेरा सेशन बढ़िया रहा, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह का प्रमोशन हम आगे भी करेंगे। तो अब हम सब मिलजुल के काम करते हैं, ये RTW को एकदम नंबर 1 बना के चलते हैं, और 2025 तक हम बेस्ट वे के नंबर 5 के अंदर में लाने के लिए कोशिश करते हैं। With this, thanks all the leaders for attending today's training, and I wish everyone Go Diamond from Best Way. Take care and good night, everyone. Thank you.